जिराफ की डोक पकड़ना मुश्किल। जिराफ उसकी डोक पकड़ना, लेकिन मुझे बहुत हंसी तब आई, मच्छर को मसाज करना मुश्किल। आप पूछ रहे हैं कौन पूछा कि मच्छर बच्छर तो नहीं काटते, ये खुले रहते हैं, दिगंबर रहते। मच्छर को मसाज करना बहुत मुश्किल है। चौथा, चींटी से प्यार करना। चींटी से आप कैसे प्यार जताओ, कैसे करो? उसे आज घूमने जाओ तो मर जाएगी बेचारी, और तो कैसे अपना भाव प्रदर्शन। चींटी से प्यार करना बहुत मुश्किल है। टूथपेस्ट से निकली हुई पेस्ट उसको वापस डालना, दबाया निकल गई तो निकल गई, फिर उसको अंदर। लेकिन आखिरी बात बहुत अच्छी कही कि शादी करने के बाद मुस्कुराना। ठीक है तिवारी? हाँ, मुनि जी कहते हैं संसार दर्शन कितना है आपका, घूमते हैं देखते हैं जगत को बाहर, ये तो हंसने के लिए। बाकी सब जगह ऐसा नहीं होता कि शादी करने के बाद लड़ाई होती है, मुस्कुराते भी रहते हैं, कोई अपवाद, लेकिन ज्यादातर बेचारा क्या करे, मुस्कुराते। पत्नी काम करे तो कहती है मेरी सांस फूल जाती है। कैसे काम करो, सांस फूल जाती है। बैठी रहे तो सांस फूल जाती है कि तू कुछ काम नहीं करती, शर्म नहीं आती। और कुछ भी ना करे तो खुद, ये सब मनोरंजन है। तो महापुरुष ऐसी ऐसी बातें करके हमें हंसाते हंसाते दवा पिला देते। तो कल हमको तो कल की माधोकरी थी, जहां से शुभ मिले अब ले लेते। तो कालड़ी से पाया, तलगा जरड़ी से पाया। और कल बाबा आपने भी तो कितना अच्छा कहा, मुझे फिर याद करते हंसी आ रही थी। सतुआ बाबा को कुंभ के महाकुंभ में किसी ने फोन किया, क्योंकि इतनी भीड़ थी, कोई जगह नहीं थी रहने की। तो किसी ने बाबा को फोन किया कि आपके आश्रम में हमारे रहने की जगह कर दो, हम 10 लोग हैं और हम आए हैं, तो जगह कर। तो बाबा ने कहा कि भाई हमारे आश्रम में कोई जगह ही नहीं है, अब पंडाल में सो रहे हैं और जितने कमरे से कहीं भी कोई जगह नहीं, क्षमा करें। तो उसने कहा इन लोगों ने कि हम आपके शिष्य हैं, आपके शिष्य हैं, आप हमारा गुरु है, 10 हम 10 ले, आप हमारी व्यवस्था कर दो, हम आपके शिष्य हैं। तो बाबा ने क्या कहा, गुरु बदल दो। अच्छा लगा मुझे। तो मैं तो ऐसी माधुकरी लिया करता हूँ जहाँ से मिलता है। आनु भद्रा क्रतो यत्तु विश्वतः। तो बाप कभी शंकराचार्य, कभी वल्लभाचार्य, कभी रामानंद, कभी रामानुज। कितनी प्यारी परंपरा है हमारी, कितने सुंदर पुरुष है सब, कितने प्यारे लोग हैं। लेकिन विष्णु देवानंद गिरि दादा के कारण शंकर दर्शन के प्रति ज्यादा वो रहता है, और इसमें सभी आचार्य बहुत खुश हैं, बहुत खुश। तो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कालड़ी बानी कहते हैं, प्रमाद के समान इस जगत में ज्ञानियों के लिए कोई इससे बड़ा अनर्थ नहीं। जो समझदार लोग हैं, जिसने ग्रंथ कृपा, गुरु कृपा, साधु के अनुग्रह से कुछ समझा है, उसके लिए प्रमाद के समान जीवन प्रवाह में कोई अनर्थ नहीं।
प्रमाद को मृत्यु का पर्याय भी व्यासादि महापुरुषों ने किया। प्रमाद मानी मृत्यु, आलस, कुछ नहीं करना, ये मृत्यु है। और भगवान कहते हैं न प्रमादात अनर्थोन्यो, अन्य इतना अनर्थ करने वाला प्रमाद के समान और कोई वस्तु नहीं है, अन्य कोई वस्तु नहीं। और सज्जनों, हम जैसे मूढ़ लोग, हम जैसे संसारी लोग तो प्रमाद में ही पड़े रहते हैं, हमारे लिए वो चिंता नहीं कर रहे। ज्ञानी नः, एक श्लोक में तो कहते योगी नः, योगियों की चिंता करते, ज्ञानियों की। ना समझ को क्या कहे, जो ना समझ है, जिसका कोई अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक चित्त, जो जिसका चित्त अनेक रूप में, जो मैं बीच में भी कह गया, जो विभ्रांत है, उसके लिए तो क्या कहना। न प्रमादात अनर्थन्यो ज्ञानिनः, ज्ञानियों के लिए प्रमाद के समान कोई अनर्थ नहीं। यदि समझदार ने अपने स्वस्वरूप के बोध प्रति प्रमाद किया तो 4 दंड भोगोगे। समझदार को अपने स्वरूप का बोध रखना चाहिए, जरा भी गैप हुआ बात खत्म। आप रेंटिया कहते, गांधी वाला रेंटिया, और जरा भी चुक हुई तार टूट जाएगा। स्वरूपानुसंधान, समझदार को अपने स्वरूप का बोध में प्रमाद नहीं करना चाहिए, निरंतर सावधान। डोंगरे बापा अपनी कथा में एक वाक्य बार बार बोलते थे, सुखदेव जी सावधान करे से, सुखदेव जी सावधान। नहीं यात्रा करते हैं रोड पर तो नहीं, ट्रकों के पीछे लिखा होता है नजर हटी दुर्घटना घटी। जरा भी प्रमाद आया अकस्मात यात्रा भंग। स्वरूप बोध, रमण महर्षि ने भी यही पर जीवन भर का बल दिया। कोहम, हु एम आई, मैं कौन हूं, स्वरूप अनुसंधान। उसमें यदि प्रमाद किया तो क्या होगा, ये ज्ञानी, ये समझदार, ततो मोहस, तू किसी के मोह में फंस जाएगा। तेरा स्वरूप भूला, मोह में फंस जाएगा। तू शुद्ध है, अशुद्धि की ओर यात्रा हो जाएगी। मोहित हो जाएगा। तू प्रकाश स्वरूप है, अंधेरा हो जाएगा, तम हो जाएगा। 4 वस्तु, ततो मोहस, ततः अहंदिस। मोह के कारण, अंधेरे के कारण, मूढ़ता के कारण तू अहंकारी हो जाएगा। ततो बंधस, और अहंकारी होते ही तू बंधन में फंस जाएगा, बंधन आ जाएगा। ततो व्यथा, उसके बाद पीड़ा ही पीड़ा होगी, आनंद कभी होगा ही नहीं, कभी आनंद नहीं होगा। इस आनंद मीमांसा के लिए मैं ग्रंथ अवलोकन करके ऐसे मंत्र जगत गुरु से भिक्षा लेकर ला ले। 4 वस्तु, स्वरूप अनुसंधान चुके मोहित हो जाओ। और स्वरूप अनुसंधान बहुत ऊंचा शब्द है, शंकर सहज स्वरूप संभारा। लेकिन अपना मूल जो है, अपना मूल क्या है, स्वभाव। मेरा मूल ये मेरी शॉल नहीं है, ये तो एक वस्त्र है। मेरा मूल मेरी दाढ़ी नहीं है, मेरा मूल मेरा कुर्ता नहीं है, मेरा मूल मेरी ये माला नहीं है। ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, शॉल, ये सबके लिए, लेकिन ये मेरा मूल नहीं है। साधु ने कैसा तिलक किया ये बहुत जरूरी, लेकिन तिलक इनका मूल नहीं है। कंठी तुलसी की है कि रुद्राक्ष की है,
ये जरूरी है, लेकिन ये मूल नहीं। मूल क्या है? मूल है साधु का स्वभाव। मेरा मूल, आपका मूल, आपका मूल स्वभाव ही अपना मूल है। स्वभाव को ही धर्म कहा है। याद रखे मेरे श्रावक भाई, स्वभाव ही धर्म है। और ये भी कहा है, ये जो स्वभाव ही अध्यात्म है। गीता तो वहां तक कह देती, अध्यात्म और कुछ नहीं है। तुम्हारा स्वरूप बोध, तुम्हारा स्वभाव, यही अध्यात्म है। शब्द कठिन है, गुरुजन से यदि उसका वो मिल जाए तो अवस्था बहुत सरल है, बहुत सरल। धर्म क्या? स्वभाव। इसलिए कृष्ण कहते स्वधर्म मानी स्वस्वभाव। धर्म मानी स्वभाव पंडित जी, और स्वधर्म का एक शब्द आप लो तो स्वभाव। स्वधर्म ये स्वभाव का पर्याय है, सगोत्री शब्द। इसलिए कृष्ण ने कहा स्वधर्मे निधनम शिव। स्वधर्म में तू खत्म हो जा, पर धर्म प्रभाव है, ये स्वभाव दूसरों में। और ये मुनि जी कल बोल रहे थे तो मुझे जरा वो हो रहा था, लेकिन वो अपने वो ये तो अपनी मस्ती वात्सल्य था ना। हम छोटे, वैसे तो उम्र में वो छोटे, बहुत छोटे, तो अपन ये तो उम्र नु तुम्हारा क्या उज्जैन है। वो मुझे पूछ रहे आपका 70 साल हुए। मैंने कहा नहीं बाबा 80। पर वो तो बहुत छोटे हो गए। 1900 मैंने उसकी जीवन की वो लिखा है, कब जन्मे कहाँ जन्मे, तो 1970 में वो जन्मे। तो कितना वर्ष नाना पण तपस्या में 31 वर्षથી સ્નાન નથી કર્યું। તો ગજબનું તપ કહેવાય। पर ये तप है। वर्षा ऋतु में जब चलते होंगे, पर वर्षा ऋतु में तो चातुर्मास कर लेते हैं। नहीं, वर्षा ऋतु में तो एक जगह बैठ जाते हैं, चातुर्मास करते हैं, तो फिर नहाने का प्रश्न नहीं उठता। और एक सन्यासी शंकर परंपरा का, वो कहता है मुझे बादल स्नान कराते, वो पंछी गीत सुनाते, ये वृक्ष में रिश्ते नाते हैं, जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, पर दिल न कहीं मेरा फंसता है। स्वामी राम की एक दिन हम 2 दिन पहले मिले तो दिव्य स्नान का अवसर आया था 2 मिनट के लिए। सूरज भी था, बूंदा बूंदी भी थे। आटला बधा बैठो एम केम नावा जવું, वरना दिव्य स्नान करना। तो महापुरुष की तपस्या देखो। मैं तो ये, और शरीर भी कितना अच्छा था, शरीर रुष्ट पुष्ट। बोलो, गजब तपस्या का बंधन। इनके तप को प्रणाम करते। ये मैं आज जो बोल रहा हूँ उसको भेद देना, उसको भेद देना महाराज जी को। मेरी प्रसन्नता, क्योंकि उसने कितने फल दिए, इतने सूखा मेवा दिया, कुछ एक तो मूर्ति दी। आपने शू कहा? आपने क्या कहा? बोलू शू लांबू घड़ियाल थी कि पेन थी? जंगल में जोगी बसता है, कभी बसता। सबको कितना आदर दे रहे उसको। तो मैंने सोचा, वो तो अपने भाव में बोल रहे थे, तो उसने क्या कहा? बापू मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। बोला ना, मैं बहुत प्रभावित। बापू आपकी सीडी और कैसेटों लेकर के हम सुनते जा रहे, सुने जा रहे। तो कभी कभी मेरी अंतर प्रवृत्ति कहती है कि जाना चाहिए, मुझे भी पता नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं कोई मेरा श्रोता है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। मुझे सुन रहा है, इसमें मेरी प्रतिष्ठा नहीं, उसकी महिमा है। उसको क्या सुनाना यार, इतने महापुरुष को। ये उदारता उसकी। उसने भी मेरी तरह आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वतः, जहाँ से सत्य मिले। वरना शेर शायरी बोल सकते। जैन मुनि 31 वर्ष नाया नहीं तो कल्पना दुर्भाग्य।